ट्रेडर फॉर टुमारो के NISM सीरीज 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ट्यूशन चैप्टर 2 में आपका स्वागत है। आज हम म्यूचुअल फंड की दुनिया के कुछ बेहद ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स पर गौर करेंगे। समझेंगे कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो पर्दे के पीछे क्या होता है, ये यूनिट्स, फेस वैल्यू, AUM आखिर हैं क्या। बिल्कुल, ये म्यूचुअल फंड की फाउंडेशन है, समझ लीजिए। जैसे किसी इमारत के लिए वो नींव और पिलर ज़रूरी है ना, वैसे ही इन टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या किसी को सलाह देनी है। तो आज इन्हीं बेसिक्स को मजबूत करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये यूनिट्स क्या चीज़ है? देखिए, आसान भाषा में यूनिट्स का मतलब है फंड में आपकी हिस्सेदारी। जैसे आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं ना, वैसे ही आप म्यूचुअल फंड स्कीम के यूनिट्स खरीदते हैं। सोचिए, फंड एक बड़ी सी चॉकलेट बार है, तो यूनिट उसका एक छोटा सा स्क्वायर पीस है जो आपने खरीदा है। जितनी ज्यादा यूनिट्स उतनी बड़ी आपकी हिस्सेदारी उस फंड में। ओके, तो ये यूनिट्स हमें मिलती है हिस्सेदारी के तौर पर। हाँ। और फिर आता है फेस वैल्यू। इसका क्या मतलब है फिर? हाँ, फेस वैल्यू मतलब अंकित मूल्य। ये हर यूनिट की वो शुरुआती कीमत है जब स्कीम पहली बार लॉन्च होती है, जिसे हम NFO कहते हैं, न्यू फंड ऑफर। ज्यादातर स्कीम्स के लिए ये 10 रुपए ही होती है, पर ये बस एक स्टार्टिंग पॉइंट आप समझिए। जैसे किसी पैकेट पर MRP लिखा होता है ना जब वो बनता है, इसकी अहमियत NFO के बाद उतनी नहीं रहती, क्योंकि असली खेल तो मार्केट वैल्यू का है जो रोज बदलती है। तो इन्हीं शुरुआती यूनिट्स और इस फेस वैल्यू से ही स्कीम का यूनिट कैपिटल बनता होगा, है ना? एग्जैक्टली। यूनिट कैपिटल का मतलब है स्कीम ने जितनी भी यूनिट्स इशू की हैं उन सबकी कुल फेस वैल्यू। फॉर्मूला बहुत सीधा है, टोटल यूनिट्स इशूड को गुणा कर दीजिए फेस वैल्यू पर यूनिट से। मान लीजिए अगर 1 करोड़ यूनिट्स 10 रुपए की फेस वैल्यू पे इशू हुई तो यूनिट कैपिटल हुआ 10 करोड़ रुपए। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ शुरुआती पूंजी दिखाता है, स्कीम की आज की जो मार्केट वैल्यू है वो नहीं। समझ गई। अब फंड चलाने में खर्चे भी तो आते होंगे, मैनेजमेंट वगैरह के। ये रिकरिंग एक्सपेंसेस क्या भला है? हाँ, जरूर होते हैं। रिकरिंग एक्सपेंसेस मतलब वो खर्चे जो फंड को मैनेज करने के लिए लगातार लगते रहते हैं। जैसे फंड मैनेजर की सैलरी हो गई, ऑफिस का खर्च है, रजिस्ट्रार फीस, मार्केटिंग कॉस्ट, ऑडिट फीस वगैरह वगैरह। जैसे हमारी हाउसिंग सोसाइटी में हर महीने मेंटेनेंस चार्ज लगता है ना, लिफ्ट का, सफाई का, सिक्योरिटी का, ये कुछ वैसा ही है, फंड को चलाने का खर्चा। और इसका असर निवेशक पर, मतलब हम पर कैसे पड़ता है? देखिए, ये खर्चे फंड की जो टोटल एसेट्स होती हैं, AUM जिसे कहते हैं, उससे काटे जाते हैं। और ये NAV कैलकुलेट करने से पहले डिडक्ट होते हैं। अच्छा, पहले ही कट जाते हैं। हाँ, यानी जितने ज्यादा खर्चे उतनी कम आपकी NAV बनेगी और मतलब उतना ही कम आपका रिटर्न। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि लंबे समय में ये 1% या 1-1.5% का फर्क भी आपके रिटर्न पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। बिल्कुल, कंपाउंडिंग की वजह से। जी हाँ। इसीलिए सेबी ने इन खर्चों के लिए एक लिमिट लगा रखी है, जिसे एक्सपेंस रेशो कहते हैं। अच्छा, तो खर्चों के बाद आती है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, NAV, नेट एसेट वैल्यू। ये कैसे निकलती है और क्यों इतनी जरूरी है? NAV ही दरअसल वो कीमत है जिस पर आप फंड की यूनिट्स खरीदते या बेचते हैं NFO के बाद। ये एक यूनिट की आज की मार्केट वैल्यू है। फॉर्मूला आसान है, फंड के पास जितने भी शेयर्स, बॉन्ड्स या दूसरी सिक्योरिटीज हैं, उनकी आज की कुल मार्केट वैल्यू लीजिए, उसमें से फंड के सारे खर्चे और देनदारियां घटा दीजिए, और फिर उसे फंड ने कुल जितनी यूनिट्स जारी की हैं उसे डिवाइड कर दीजिए। ओ, तो ये पर यूनिट वैल्यू है। हाँ बिल्कुल। जैसे प्रॉपर्टी का रेट समझ लीजिए इलाके के हिसाब से बदलता है, वैसे ही NAV भी रोज बदलती है। दिलचस्प है कि NAV हमें बताती है कि हमारी खरीदी हुई यूनिट की कीमत आज क्या चल रही है। हाँ, और ये रोज इसलिए बदलती है क्योंकि फंड के पोर्टफोलियो में जो शेयर्स या बॉन्ड्स हैं उनकी कीमत स्टॉक मार्केट में रोज ऊपर नीचे होती है। इसी से जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट है AUM, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। ये क्या दिखाता है? AUM का मतलब है फंड के मैनेजमेंट में जितनी भी एसेट्स हैं उनकी कुल मौजूदा मार्केट वैल्यू, सब जोड़कर। ये फंड का साइज बताता है कि कितना बड़ा है फंड, और ये बदलता रहता है। एक तो इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू बदलने से बदलता है, दूसरा जब लोग नया पैसा लगाते हैं जिसे इनफ्लो कहते हैं तब बढ़ता है, और जब लोग अपना पैसा निकालते हैं मतलब रिडेम्पशन या आउटफ्लो तब घटता है।
तो क्या ये माना जाए कि बड़ा AUM हमेशा अच्छा होता है, ज्यादा पॉपुलर मतलब ज्यादा अच्छा? जरूरी नहीं है। देखिए, बड़ा AUM ये तो दिखाता है कि स्कीम पॉपुलर है, लोगों का भरोसा है शायद, लेकिन इन्वेस्टर्स को ये भी देखना चाहिए, खासकर स्मॉल कैप फंड्स में, कि कहीं बहुत बड़ा AUM परफॉर्मेंस के आड़े तो नहीं आ रहा, क्योंकि फंड मैनेजर के लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढना फिर मुश्किल हो सकता है अगर साइज बहुत बड़ा हो जाए। सही बात है। और ये सब डेली वैल्यू चेंज होती कैसे है? यहाँ मार्क टू मार्केट का क्या रोल है? मार्क टू मार्केट या MTM ये वो प्रोसेस है जिससे फंड के पोर्टफोलियो में रखी हर सिक्योरिटी, चाहे वो शेयर हो, बॉन्ड हो, कुछ भी, उसकी कीमत रोजाना उसकी करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से अपडेट की जाती है। जी। जैसे सोनार रोज सोने का भाव अपडेट करता है ना मार्केट के हिसाब से, बिल्कुल वैसी। अच्छा, और ऐसा करना क्यों पड़ता है रोज? ताकि NAV बिल्कुल सही कैलकुलेट हो सके, एकदम एक्यूरेट। इसी MTM की वजह से NAV रोज बदलती है और फंड की एकदम करंट फाइनेंशियल हेल्थ पता चलती है। इससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, निवेशकों को पता रहता है कि उनके पैसे की आज क्या कीमत है। तो हमने समझा कि कैसे निवेश यूनिट्स में बदलता है, फेस वैल्यू से कहानी शुरू होती है, फिर रिकरिंग एक्सपेंसेस NAV पर असर डालते हैं, और मार्क टू मार्केट की वजह से NAV और AUM रोज बदलते रहते हैं। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट्स जानना हर निवेशक और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए मैं कहूँगा बुनियाद है, बहुत ज़रूरी है। अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, क्योंकि NAV रोज मार्क टू मार्केट की वजह से बदलती है, ऊपर नीचे होती है, तो ये डेली उतार चढ़ाव निवेशक के मन पर, उसके इमोशंस पर क्या असर डाल सकते हैं, खासकर तब जब उनके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स वही रहते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आया है। इस पर विचार कीजिएगा जरूर।